हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत। इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के लेक्चर मिलेंगे। बेस्ट कंटेंट विद कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस। तो पेन और पेपर निकाल लो और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, हम ढेर सारे लेक्चर्स बना रहे हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक चैप्टर पे। तो हम धीरे धीरे चैप्टर्स को लेक्चर्स बनाते जा रहे हैं, हम और मेरी टीम मिलकर, और उसको धीरे धीरे अपलोड करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि किसी चैप्टर का लेक्चर जल्दी आ जाए, तो आप कमेंट में लिख देना कि सर पहले इस चैप्टर का बना दीजिए, मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी में भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और आज हम हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जहां हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो शुरू करते हैं लेक्चर्स को। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर जो कि किसी दो नंबर के टेबल में सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एचसीएफ के बारे में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर को क्या करे, डिवाइड कर सके। ठीक है, हम दो नंबर को उठाते हैं ऐसे ही एज एग्जाम्पल के लिए। जैसे नंबर उठा लिए 9 और एक नंबर उठा लिए 15। ठीक है, 9 और 15 उठा लिए। इन दो नंबर के अगर बारे में बात करूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज करके देखता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ये 3 का टेबल में जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक, ये 3 का टेबल में जाएगा 1 टाइम्स में। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे 3 इंटू 3। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस लेक्चर्स में बनाया हुआ है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही बेसिक चीज है, ये आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 15 को अगर प्राइम फैक्टराइज करूँ, तो सबसे पहले याद रखना प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड किया जाता है। कभी 2 से 3 से डायरेक्ट आप इसको 5 से मत कर देना, या फिर 15 से मत कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आप इसको समझ लेना। ठीक है, अब जैसे 15 को आप डिवाइड करो, तो 3 से पहले डिवाइड करो 5 बार में, 5 का टेबल में ही है 1 बार में, तो 15 को लिखोगे क्या, 3 इंटू 5। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसका एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए, तो सबसे पहले आप एचसीएफ ही निकालना। एचसीएफ क्या होगा, 9 और 15 का जो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। ठीक, एलसीएम की बात करूँ, तो जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको आपको लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी नहीं, वो भी लिखना है। ठीक है, जैसे ये 3, ये कॉमन नहीं आ पाया तो इसको भी लिखना आपको, ये कॉमन नहीं आया तो इसको भी लिखना आपको। ठीक है, और इसका एलसीएम देखोगे आप, 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे कि मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, कौन कौन से नंबर है 9 और 15, एचसीएफ 9 और 15 का ही निकाले हम लोग। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि 3 इंटू 45, यानी कि 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 135। ठीक है, और जो ये नंबर्स है 9 और 15, 9 और 15, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसके भी आंसर आ रहे हैं 135। ये जो एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। यानी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालो, इन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालो, इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई होके उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। ठीक है, यही है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकता है ए और बी। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर हो सकता है ए और बी, वही दो नंबर का एचसीएफ लेना, किसी और दो नंबर का नहीं। ठीक है, और हम उन्हीं दोनों नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, किसी दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालो और उसको आप वेरीफाई करके दिखाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लूँ, एक क्वेश्चन ले लूँ जहाँ पे आपको करना क्या लिखा हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 and 54 and verify the relation between
एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आपको वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन आपको वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसको आपको इक्वेट करना है, ठीक है, इसको आपको वेरीफाई करना है। चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आप 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक, मैं साइड में लिख देता हूँ। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप पिछले लेक्चर्स में देखे ना, मैंने बताया कैसे चेक करना है, 2 से डिवाइड कैसे करना है, 3 से कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 2 से चला जाएगा। अगर देखोगे ये कटेगा तो 1 बार में, 6 बार में, और ये फिर 8 बार में, 168 टाइम्स में कट जाएगा। 2 का टेबल में ये 84 के टाइम्स में कट जाएगा, और 2 का टेबल में 42 के टाइम्स में, 2 का टेबल में ये 21 के टाइम्स में, और 3 का टेबल में ये 7 के टाइम्स में, 7 का टेबल में 1 के टाइम्स में। इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। जहां पर मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको भी हो सके तो देख लो, ठीक है। और 54 इसको मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो 2 का टेबल में 27 बार में, 2 का टेबल में नहीं जाएगा ये, तो 3 का टेबल में 9 बार में, 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में ये 1 बार में। तो हमने लिख लिया क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया तो हम इसको लिखेंगे कि 336 इज इक्वल टू 336 किन किन प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा लंबा बनाते हैं, लेंथ क्योंकि लंबा है, लंबा बनेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 टाइम्स 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। 3 और 7 है तो लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे? लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब हम इसका लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्या लिखेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है आप पहले उसको हाईलाइट करके रख लो। देखो एक 2 इसमें, एक 2 इसमें, एक कॉमन आ सकता है। इसमें भी एक 3 और एक 3 है तो ये कॉमन आ सकता है। अब इसमें 3 है, इसमें और 3 नहीं है कॉमन आने के लिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है कॉमन आने के लिए। तो कॉमन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, और जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ 54 एंड 336 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। मैं बात करूँ फिर एलसीएम के बारे में, तो आप एलसीएम लिखोगे क्या कि एलसीएम जो होगा, ठीक है, एलसीएम इन दोनों का नंबर जो होगा, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, कि जो कॉमन आ रहे हैं वो तो आप लिखो ही, जो कॉमन आ रहा है आप इसको लिखो ही, लेकिन जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये 3 तो 2 है, 3 टाइम्स 2 7 है, 7 को भी लिखना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 है, आपको उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक। और इन सबको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। थोड़ा आसान आसान टर्म जो होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7, 16 इंटू 7 112, और 112 इंटू 27 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 112 इंटू 27, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 और 8, ठीक है। 7 1 जा 7 इतना ही आएगा। 7 and 8 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक। अब बात करते हैं 4, 8 4 जा 12, 7 2 9 और 8 10, 3024। तो हम देखेंगे इसका एलसीएम कितना आया है? 3024। चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक, अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो हाफ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट किया है कि हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है जो कि किसके बराबर है? 3024 के बराबर है। हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया है जो कि किसके बराबर है? 6 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख लेना कि किस किस का एलसीएम निकाला है, किस किस का एचसीएफ निकाला है। थोड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप बोर्ड के एग्जाम लिखने जाते हैं, बोर्ड की कॉपी लिखने जाते हैं, बोर्ड की कॉपी को बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है और डिनोट अच्छे से करना पड़ता है कि क्या क्या कर रहे हैं, मीनिंग में बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, ठीक। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या कि एलसीएम ऑफ 54 इंटू 336 इंटू एचसीएफ ऑफ 54 एंड 336 बराबर होगा 54 336 के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। चलिए एलएचएस में ये है और आरएचएस में ये है, ठीक। हम एलएचएस को पहले देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आया है? 3024। एचसीएफ कितना आया है? 6, ठीक है। इस 6 को लिख लो आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 6 2 जा 8 और 3 11, 6 2 जा 12 और 2 14, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18144, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस में क्या करना है? उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कौन कौन से नंबर थे? 54
इंटू 336। चलो 54 एंड 336 को करते हैं मल्टीप्लाई, 336 इंटू 54, ठीक। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 4 14, ठीक है। 4 3 जा 12 और 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और एक 16, 5 3 जा 15 और एक 16 फिर से 4 4 3 6 9, यहाँ कहीं फंस रहा है। 5 6 जा 30 का 3, 5 3 जा 15 15 और 3 18, ठीक है। तो 3 8 11 1 6 7 7 और एक हाथ 11 8 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4। तो देखोगे कि LHS और RHS दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी आ रहा है 1 8 1 4 4, यहाँ पे भी आ रहा है 1 8 1 4 4, यानी कि LCM इंटू HCF जब भी करेंगे उन दोनों के नंबर का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं LCM इंटू HCF को लेकर, तो हम उसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए कि गिवन दैट, क्वेश्चन है गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, ये लिखा हुआ है। ये दो नंबर है, इसका HCF दिया हुआ है, ठीक। और लिखा हुआ है कि फाइंड LCM, इन्हीं दो नंबर का आपको LCM बताना है। तो LCM निकालने के लिए, दो नंबर का LCM निकालने के लिए आपके पास मेथड पता है कि हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 306 3 656 फिर 656 का जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं आएगा उनको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मेथड नंबर 1। या फिर हम यूज करेंगे शॉर्टकट, जो हमको रिलेशनशिप पता है। क्या है रिलेशनशिप पता, कि LCM ऑफ टू नंबर्स A इंटू A और B और HCF ऑफ टू नंबर A B किसके बराबर होता है, A इंटू B के बराबर होता है, ठीक। आप ये लिख सकते हो, ठीक। हमें जो दिया, क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालने के लिए बोला है, तो आप यही यूज करो, ठीक है। आप इसमें क्या करो, A और B को A की जगह पे लिखो आप 306 और B की जगह पे लिख दो 657, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे क्या कि LCM ऑफ 306 657 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 306 657 किसके बराबर होना चाहिए, इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, 306 इंटू 657, ठीक। अब क्या करना आपको, जो इसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू रखो, जिसका वैल्यू नहीं दिया वो अपने आप आ जाएगा। HCF का वैल्यू दिया हुआ 9, तो आप लिख दो LCM ऑफ 306 657 इंटू 9 किसके बराबर होना चाहिए, 306 इंटू 657 के बराबर होना चाहिए, ठीक। ये नंबर मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन का यही रूल है कि मल्टीप्लाई को उधर ले जाओगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिक सा है, ठीक है। तो LCM ऑफ 306 657 इसके बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्या करना है, ये डिवाइड में इसको डिवाइड कर दो, कटेगा काट दो, जैसे कटेगा 9 के टेबल में 3 बार में 27, 3 बार गया 9 4 जा 36 कट गया। अब जो बच गया भाई 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो मेरा LCM हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो आप 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 30, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, ठीक। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 और 3 6 जा 18, 18 और 18 और एक 19, ठीक। चलो 8 3 6 और 7 13, 2 और 9 11 और 2, ये LCM हो जाएगा इतना बड़ा नंबर 2 1 3 3 8। एक बात याद रख लेना हमेशा, ठीक है, जब भी दो नंबर होगा HCF, कोई भी दो नंबर का HCF, वो LCM से बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उससे छोटा ही रहेगा या तो उसके बराबर हो सकता है शायद ही कभी, ठीक है, लेकिन वो कभी भी LCM से बड़ा नहीं हो पाएगा, ये याद रख लेना। HCF जो भी था बहुत छोटा होता है, LCM काफी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कैन टू नंबर्स हैव, कैन टू नंबर्स, क्या कोई दो नंबर, कैन टू नंबर्स हैव, कैन टू नंबर्स हैव 16 as their HCF and 380 as their LCM, 16 as their HCF and 380 as LCM। क्या कोई दुनिया में ऐसे नंबर्स हैं, दुनिया में कोई भी दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF आ जाए 16 और LCM आ जाए 380? कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को? देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम याद रखेंगे कि HCF नोट में आप लिख सकते हो, आप ये नोट में लिख लो कहीं पे भी, याद रख लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए टिक करने के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछ देता है, ये CBSE का रूल ही है, कुछ भी पूछ देता है वो लोग, ठीक है। तो आप ये नोट में याद रख लो क्या कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM का मतलब कि LCM में जो भी नंबर होगा वो HCF से डिवाइड जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड जाएगा, ठीक है। अगर ये HCF इसका फैक्टर निकला तो हो सकता है, हम कंफर्म नहीं बोलते, हो सकता है, लेकिन अगर फैक्टर नहीं निकला तो गारंटी बोल देंगे कि वो ये दोनों नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे HCF है कोई दो नंबर का, कितना है 380 गिवन है, और LCM है कितना है, इन्हीं दो नंबर का HCF है 16 और LCM है 380, ठीक। हम क्या करेंगे कि डिवाइड करके चेक करेंगे कि 16 को डिवाइड करो 380 को डिवाइड करो 60 से, चेक करो 16 कितना बार में कटा, 2 बार में 32, 6 आ गया, 0 आ गया, 16 3 बार में 48, तो आप देखोगे कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। तो ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, रिमाइंडर नहीं हो पा रहा है, मतलब सिंस HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM, अगर वो HCF फैक्टर नहीं हो पा रहा है LCM का, तो यहाँ पे जो भी अगर नंबर दिए हुए हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो गिवन इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो रॉन्ग है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि जिसका LCM हो जाए, दो ऐसे कोई नंबर मिलेंगे जिनका HCF हो जाए 16 और LCM हो जाए 380, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है LCM और HCF से ही बेस्ट, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप से आप नहीं बना सकते, डायरेक्ट आपको LCM HCF का थोड़ा बहुत कंसेप्ट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आप एक ऐसा नंबर पता करो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, व्हेन increased by 17 is exactly divisible by, is exactly divisible by, exactly divisible by 520 and 468, 520 and 468। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्या करना है कि आप पहले क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कोई नंबर पता करो, ठीक है, सबसे छोटा में, बड़े में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, सबसे छोटा जो सबसे सामने आ जाए, ठीक है। एक ऐसा नंबर पता करो, ठीक है, जिसमें अगर हम 17 ऐड कर दें, जिसमें क्या ऐड कर दें, 17 ऐड कर दें, तो किससे डिवाइड हो जाए, 520 से भी डिवाइड हो जाए, 520 से भी डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, बस समझ में आया। और यही नंबर 468 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, बस समझ में आया। यानी कि इन दोनों का टेबल में ये आएगा, इस नंबर को पता करना, ठीक है। क्या करना कि ये जो नंबर है जिनके नंबर में टेबल आना चाहिए कोई बड़ा वाला नंबर, ठीक है, उसके लिए क्या करना, इन दोनों का LCM निकालना। LCM निकालने का प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 520 को आप फैक्टराइज करो, ठीक, 520 को फैक्टराइज करो, 2 का टेबल में देखो जाएगा
260, फिर ये 2 का टेबल में 100 130, फिर 2 का टेबल में 65, फिर 3 का टेबल में नहीं है, 5 का टेबल में 13 टाइम्स, ठीक है, ये 13 का टेबल में 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ठीक। अब मैं बात करूँ 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 का टेबल में जाएगा 1 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, ये 2 का टेबल में 117, ये फिर 1 1 2 सिखाया आपको, 3 से कब डिवाइड होगा चेक कर लो जोड़ के, 1 1 2 2 और 7 9 हो गया, 9 हो गया, तो ये 3 का टेबल में जाएगा तो कितना बार में जाएगा, देख लो 3 का टेबल में 3 बार में 9 आएगा, 11 तो नहीं आएगा, 2 बच गया तो 27 बनेगा, तो 9 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 का टेबल में 13 बार में। चलो अब बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 468 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। अब मैं बात करूँ इन दोनों का एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम कितना होगा, इन दोनों पे कॉमन कितना आ रहा है 2, इन दोनों पे कॉमन कितना आ रहा है 2, ठीक है, इन दोनों पे कॉमन कितना आ रहा है 13। चलो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है एलसीएम में उसको भी लिखते हैं, 2 इंटू 5 3 इंटू 3, ठीक है, बात समझ में। अब देखो इसको क्या करना है, थोड़ा इजी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 2 जो 4 होता है, ठीक है, थोड़ा सिंपल कर लो, 2 5 जो 10 होता है, इसको सिंपल कर लो, 3 3 जो 9 होता है, सिंपल कर लो, 13 बच गया, ठीक, और सिंपल मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 13 52, 52 को मल्टीप्लाई करना किससे, 9 से, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, और 9 5 जा 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 45 और 1 46, और एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 6 8 0, ठीक है। बोल रहा था क्या कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसमें 17 बढ़ाया जाए तब जाके डिवाइड होगा, यानी कि ये जो भी नंबर आया है इन दोनों से जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उस नंबर से 17 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 17 की वैल्यू है, आप इसमें 17 माइनस करो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4680 माइनस 17, 10 में 7 गया तो 3, 7 में 1 गया तो 6, और ये 6 4663, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना कि अगर आपको बोलेगा कि कोई दो नंबर है जिसका टेबल में कोई नंबर आएगा जिसमें जो और जोड़ते तो फिर हो जाता कट जाता, तो आप इसको ऐसे ही बनाना, ठीक है, एलसीएम निकाल के हटा देना, जोड़ने के लिए बोलेगा इंक्रीज बोलेगा तो आप वहाँ पे घटा के आंसर लाना, ठीक है, और बोलेगा डिक्रीज के लिए बोलेगा तब जाके यहाँ पे आप जोड़ देना, ठीक है। स्टेप देख लो आप कैसे बनाना है, ठीक है। हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक रेक्टेंगल है, लैंग्वेज ही लिख देते हैं क्योंकि आपको बोर्ड में लैंग्वेज ही मिलेगा, तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर courtyard, a rectangular courtyard is 80 meter 72 centimeter and long and 13 meter 20 centimeter wide, ठीक। It is paved with the square, it is paved with square tiles of same size, find the minimum number of tiles, find the least
पॉसिबल नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चन को समझो, क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, आप वर्ड को ध्यान से समझो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप एक रेक्टेंगल ही बना लो। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को लेंथ बोलते हैं और जो शॉर्टर साइड होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं। ये हो गया लेंथ और ये हो गया क्या, ब्रेथ, ठीक है। इसके लेंथ की वैल्यू दी हुई है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर 20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, ये ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लगता है, बनना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका लेंथ दिया 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 30 मीटर 20 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इनमें टाइल्स लगाने ढेर सारे छोटे छोटे टाइल्स, ऐसे स्क्वायर शेप, ठीक है, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे टाइल्स बताने हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि सारे स्क्वायर सेम साइज के होने चाहिए और कम से कम कितने लगाने, ज्यादा तो बहुत लगा सकते, बहुत छोटे 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 करके लगा सकते, बात समझना है, लेकिन कम से कम लगाना है, बात समझना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने होना चाहिए। तो आप लिख लो, आप इसका सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिखोगे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड होगा इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो जो स्क्वायर होगा उसका जो साइड होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, चारों साइड चारों एंगल इक्वल होंगे, ठीक, बात कर लेते हैं, ठीक। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इसका एरिया होगा, ठीक। अब कितने सारे टाइल्स लगाने मुझे नहीं पता, तो हम बोलेंगे क्या, लेट नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एन। एक टाइल्स का एरिया एक्स स्क्वायर है, दो टाइल का एरिया 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो एन टाइल्स के लिए एन से मल्टीप्लाई, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा एन इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल एरिया। यही बात करें लेंथ, लेंथ देखो ये मीटर में सेंटीमीटर में तो सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो ये 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 72 सेंटीमीटर में टोटल कितना हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक। ब्रेथ की बात करो, ये 13 मीटर में, इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, ठीक, टोटल कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर फिल का एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 1822 इक्वल टू 1320। आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि जो एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया ये छोटे छोटे टाइल्स मिलकर घेर लिया, यानी कि अगर हम सारे टाइल्स को अगर मैं जोड़ दूं, सारे टाइल्स को जोड़ दूं, जितने सारे टाइल्स है वो किसका एरिया ले लेगा, ये रेक्टेंगल का एरिया ले लेगा, बात समझ में आया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, वो इसके बराबर होगा, सारे एन इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब जितने भी टाइल्स हैं सबके एरिया जोड़ के सबके बराबर का एरिया होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एन इंटू एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 18 इंटू 72 बराबर 1320। हम फटाफट क्या करते हैं, 1872 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगा। 2 का टेबल में 9 बार में 36, फिर 2 का टेबल में 4 बार में 6 बार में 8 बार 468, फिर 2 का टेबल में ये 234, फिर 2 का टेबल में 117 और ये 117 पिछले बार किए थे। 3 का टेबल में 39, फिर ये 3 का टेबल में 13 बार में, ठीक। उसके बाद फिर मैं बात करूँ 1872 के बाद 1322 को, इसको मैं इधर फैक्टराइज कर देता हूँ 1322 को। 2 का टेबल में 660, फिर ये 2 का टेबल में जाएगा 330, फिर ये 2 का टेबल में जाएगा 165, फिर ये कटेगा ये 5 का टेबल में 11 बार में, 11 नहीं 33 बार में, तो इसको मैं 3 से काटता हूँ, 3 का टेबल में 55 बार में और ये 55 5 का टेबल में 11 बार में, तो बस इतना ही फैक्टराइज कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 1320 की जगह पे हम लिखेंगे क्या, 1320 की जगह पे हम लिखेंगे 1320 की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं और 3 इंटू 5 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, एन एक्स स्क्वायर 1800 ये है 1320, ठीक है। तो 1872 की जगह पे हम लिखेंगे क्या, इसके जगह पे आप लिखोगे जो नंबर है, कौन कौन सा नंबर है, 2 2 2 2 2 2 2, फिर कौन सा है 3 3 3 3 30, ठीक, और 1320 की जगह पे आया 2 2 2 3 इंटू 5 ये लिख देना है ना, तो 2 2 2 3 इंटू 5 कुछ भी नहीं किया मैंने, बस
इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया, इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया, और जो LHS को LHS को ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे पेयर बन रहा है, इस पेयर को रख लो, इस पेयर को रख लो, इस पेयर को रख लो, इस पेयर को रख लो। ठीक है, जो पेयर बन रहा है उसको एक साथ लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, nx² 2 × 2 पेयर में है, 2 × 2 पेयर में है, जो पेयर में वो स्क्वायर बनेंगे, है ना, तो 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 2 और 3 और ये 2, इसकी स्क्वायर बनेंगे। और जो स्क्वायर नहीं बनेंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, 13 3 5 और यहाँ का 11 भी छूटा हुआ है, इसको भी लिख देता हूँ 13 3 5 और 11। ठीक है, ये सब। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, 13 3 5, ठीक, और कहीं छूटा हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ का एक और 2 भी छूटा हुआ है, ये 2 भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ 3 2 था, यहाँ 2 2 लिखा है, एक और 2 लिख देता है ना, तो यहाँ एक और 2। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 3 39 39 5 2 10 10 अलग लिख देता हूँ, 13 3 39 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये ग्राफ में। ठीक, 9 3 9 3, हाँ सही जा रहा है, 9 3 9 12 और ये 429। इसके जगह पे आ गया कितना, इसको और इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 429, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 4219, बहुत सही आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा एरिया वाले कंसेप्ट लगाने। एलसीएम तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। आपको सीबीएसई क्वेश्चन में अगर एलसीएम से आपसे क्वेश्चन देगा तो ये वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, मैं आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट number which is divisible by 15 24 and 36, 15 24 and 36। ठीक है, आपको बताना है 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर जो कि 15 24 एंड 36 से डिविजिबल हो। ये क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लो। ठीक है, तो हो सकता है इसकी जगह लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछे, 6 की जगह 7 डिजिट पूछे, 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट, कितने डिजिट का भी पूछते, लार्जेस्ट पूछते स्मॉलेस्ट पूछते, फर्क नहीं पड़ता, 6 डिजिट 7 डिजिट कितना भी पूछते फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसकी जगह कोई और नंबर लिख दे, 15 24 36 की जगह पे कोई भी नंबर ले ले, बनाने का मेथड सेम ही है, 2 मेथड से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप इस चीज को समझो कि ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बोला है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मतलब होता है आपको 6/9 लिखना है। अगर आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलेगा तो आप 3/9 लिखो, एक का पूछेगा तो 1/9 लिखो, बहुत ही सिंपल है। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1 लिखो, अगर 6 डिजिट का पूछेगा तो 5 जीरो लगा दो। ठीक है, 3 डिजिट का पूछेगा तो 2 जीरो लगा के इसको 3 डिजिट का बना दो। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, इससे अगर एक भी कम होगा 99 तो वो 2 डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का इससे नहीं होगा। इससे बड़ा करोगे तो इससे बड़ा ही आ जाएगा, तो वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। समझ में आया, इससे ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट है, क्योंकि अगर इससे एक भी आगे जाओगे तो वो फिर 4 डिजिट का बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो हम जानते हैं क्या क्या सबसे पहले लिखे लो, वी नो दैट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है, 9 9 9 9 9, 6 टाइम्स 9। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने 2 स्टेप बनाया है, इस 2 स्टेप को आप फॉलो कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले जिन नंबर से आपको चेक करना है कि उसे डिवाइड है या नहीं है, उसका आप क्या करो, एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। फैक्टराइज करो 15 को, ये जाएगा 3 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में 1 बार में। फैक्टराइज करो 24 को, या फिर आप डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है आप वो यूज़ कर लो। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम वो यूज़ कर लेते हैं। 15 24 36, ये चला जाएगा किसका टेबल में, 3 का टेबल में, या 2 का टेबल में पहले देते हैं। 2 का टेबल में ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 18 बार में। फिर 2 का टेबल में ये तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 9 बार में। अब 2 का टेबल में डायरेक्ट 3 का टेबल में ले लेते हैं, 3 का टेबल में 5 बार में, 2 बार में, 3 बार में। ठीक, अब इसमें कोई ऐसा टेबल नहीं जिसका टेबल में ये सब जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, इसको इस 2 को छोड़ देंगे हम लोग, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12,
12 3 36, 36 और 5 2 10 होता है, 36 और 10 360। थोड़ा कुछ मल्टीप्लाई का थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो तो जल्दी में जल्दी मल्टीप्लाई होता है, वरना फिर टाइम बहुत लग जाता है इस तरह के मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप ये है, जो भी 6 डिजिट नंबर है आप उसको डिवाइड करो 360 से। 9 9 9 9 9 9 9 कितना है आप इसको लिख लो। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो 360 से, देखो कितना बार में जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 3 बार में मल्टीप्लाई करोगे, 360 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 3 6 18, 3 3 9 और 10, ये ज़्यादा हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, 2 ही बार करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 0 0, 2 6 12, 2 3 6 और 7 माइनस करो, 9 में 0 गया तो 9 और 9 में 2 गया तो 7। ठीक है, और ये 9 में 7 गया तो 2 सेम। चलो ठीक है, फिर ये 9 लिख लो। ठीक, अब इसको देखते हैं कितना बार में जाएगा। ठीक है, 3 6 0, देखो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट देख लो, 8 6 54 हो जाएगा, 5 आएगा, 8 3 24 25 29 हो जाएगा, तो 29 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं 360 को 7 से ट्राई करते हैं। 7 इंटू 0 0, 7 6 42, 2 7 3 21 और 4 25 ज़्यादा हो जाएगा। हम कितना बार लेंगे, 6 बार में शायद आ सकता है कंफर्म। तो 6 इंटू 0 6 6 36 और 6 3 18, 18 और 3 21। ठीक है, या फिर 5 बार में, 7 बार में शायद जा सकता है, चला सकता है। 7 में तो जा ही रहा था, 3 7 3 6 0 7 7 इंटू 0 7 6 42 7 3 21। हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है, आ ही रहा है 2 5 2 0। तो इसको 7 बार में लिख लेते हैं। 7 बार में आया अपना 2 5 2 0। ठीक है, 9 में 0 जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में 5 गया 2। देखो सेम नंबर फिर से आ रहा है 2 5 7, फिर ये आएगा, ये हो गया यहाँ तक कैंसिल, ये आ गया यहाँ पे, ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ 9। ठीक, फिर से सेम नंबर आ गया 2799, तो फिर 7 बार पढ़ लेंगे कितना, 2 5 2 0, काट दो 9 7 2 बच गया, फिर आ गया 9 9। ठीक है, कितना बार में आएगा, 7 बार में फिर आएगा। ठीक, फिर 7 बार में लिख देंगे 2 7, हाँ 2 5 2 0 2 5 2 0। ठीक, 9 और 9 में से 2 गया तो 7, 7 5 गया तो 279। ठीक है, ये बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 2 यही है कि अब डिवाइड करने पे जो भी नंबर आता है, स्टेप 2 यही है कि डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बच जाता है आप उस लार्जेस्ट नंबर पर घटा दो। ठीक है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा 999999। उसमें माइनस कर दो आप 279, तो 9 में 9 गया 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, और ये बच गया 9 9 9। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको 2 ही स्टेप करना है। पहला स्टेप, आप एलसीएम निकाल लो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो लार्जेस्ट नंबर पे घटा देना। ये लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट से पूछे, चाहे नंबर चेंज कर दे, तो ये वाला क्वेश्चन तो बन सकता है। मतलब हम लोग 5-6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन है। बात समझ में आया? तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया या फिर ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अगर किसी तरह भी क्वेश्चन रह जाता है एलसीएम एचसीएफ से लेकर या फिर ये वर्ड प्रॉब्लम से लेकर आर एस वाला आर डी शर्मा, मैंने आर डी शर्मा के क्वेश्चन उठाए हैं, तो उसमें भी अगर कोई कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को टाइप कर दो कमेंट में, या फिर आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो कि इस क्वेश्चन, ये बुक का ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फलाना बुक का फलाना एक्सरसाइज का फलाना क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आप रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि इस पर आपको नोट्स चाहे नोट्स मिल जाए, वीडियो मिल जाए, या फिर ढेर सारे कंटेंट्स मिल जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और मेरा फेसबुक का भी वही है नाम, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मैं अब क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट पे हर एक चैप्टर के लेक्चर बना रहा हूँ और धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि किसी चैप्टर को मैं जल्दी बना दूँ तो आप कमेंट कर देना कि सर इस चैप्टर मुझे जल्दी बना दो। ठीक है, और इसी तरह मेरे साथ ये बने रहो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।